आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रदोष कथा, जो सर्वोत्तम है और बहुत ही प्रसिद्ध है, जिसका स्कंद पुराण में वर्णन किया हुआ है। नमस्ते, ज्ञान सागर बाई बिजल पुरोहित में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको सुनाऊंगी प्रदोष कथा संपूर्ण हिंदी में। अगर आज का हमारा यह वीडियो और विषय आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। और अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। तो सुनिए प्रदोष व्रत की विधि। प्रदोष व्रत के दिन सुबह जल्दी से उठ जाना चाहिए। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर भगवान श्री भोलेनाथ का स्मरण करना चाहिए और व्रत करने का संकल्प लें। इस व्रत में आहार नहीं लिया जा सकता है। पूरे दिन उपवास रखकर सूर्यास्त के 1 घंटे पहले स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण करके इस पूजा का आरंभ किया जाता है, क्योंकि प्रदोष व्रत की कथा पूजन शाम के समय ही की जा सकती है। पूजा के स्थल को यानी जिस जगह पर पूजा करनी है उस जगह को गंगा जल से पवित्र यानी शुद्ध कर देना चाहिए और मंडप को रंगोली और फूलों से भी सजाया जा सकता है। प्रदोष व्रत की पूजा या आराधना करने के लिए कुशा के आसन का प्रयोग करना चाहिए। उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख रखकर भगवान श्री शिव शंकर की पूजा करनी चाहिए। पूजा में भगवान शिव के मंत्र यानी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना चाहिए और अंत में प्रदोष व्रत कथा सुनकर शिवजी की आरती करनी चाहिए। अब मैं आपको सुनाऊंगी प्रदोष कथा संपूर्ण हिंदी में। स्कंद पुराण के अनुसार प्रत्येक माह की दोनों पक्षों की त्रयोदशी के दिन संध्या काल के समय को प्रदोष कहा जाता है और इस दिन शिवजी को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत की कथा निम्न है। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार प्राचीन काल में एक विधवा ब्राह्मणी अपने पुत्र को लेकर भिक्षा मांगने जाती थी और संध्या होने पर वो वापस लौटती थी। एक दिन जब वो भिक्षा लेकर वापस लौट रही थी तब उसे नदी के किनारे एक सुंदर बालक दिखाई दिया, जो विदर्भ देश का राजकुमार धर्मगुप्त था। शत्रुओं ने उसके पिता को मारकर उसका राज्य हड़प लिया था। उसकी माता की भी अकाल मृत्यु हुई थी। ब्राह्मणी उस बालक को अपने साथ ले गई और उसका पालन पोषण किया। कुछ समय के बाद ब्राह्मणी दोनों बच्चों के साथ देवयोग से देव मंदिर गई। वहां उनका मिलाप एक ऋषि शांडिल्य से हुआ। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को बताया कि जो बालक उन्हें मिला है वह विदर्भ देश के राज का पुत्र है, जो युद्ध में मारे गए थे और जिनकी माता को ग्राह ने अपना भोजन बना लिया था। ऋषि शांडिल्य ने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत करने की सलाह दी। ऋषि की आज्ञा से दोनों बालकों ने भी प्रदोष व्रत करना शुरू कर दिया। एक दिन दोनों बालक वन में घूम रहे थे, तभी उन्हें कुछ गंधर्व कन्याएं दिखाई दी। ब्राह्मण बालक तो घर लौट आया, किंतु राजकुमार धर्मगुप्त अंशुमती नाम की गंधर्व कन्या से बातें करने लगे। गंधर्व कन्या और राजकुमार एक दूसरे पर मोहित हो गए। कन्या ने विवाह हेतु राजकुमार धर्मगुप्त को अपने पिता से मिलने के लिए बुलाया। दूसरे दिन वह पुनः गंधर्व कन्या से मिलने आया तो गंधर्व कन्या के पिता ने बताया कि वह विदर्भ देश का राजकुमार है। भगवान शिव की आज्ञा से गंधर्वराज ने अपनी पुत्री का विवाह राजकुमार धर्मगुप्त से करवाया। उसके बाद राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व सेना की सहायता से विदर्भ देश पर पुनः आधिपत्य प्राप्त कर लिया। यह सब ब्राह्मणी और
राजकुमार गंधर्वगुप्त के प्रदोष व्रत करने का फल था। स्कंद पुराण के अनुसार जो भक्त प्रदोष व्रत के दिन शिव पूजा के बाद एकाग्र होकर प्रदोष व्रत कथा सुनता है या पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी दरिद्रता नहीं भुगतनी पड़ती। तो यह था हमारा आज का विषय और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।